इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग बात करने वाले हैं आईटीआर फाइलिंग फॉर द म्यूचुअल फंड। जी हाँ, तो देखिए अभी तक मैं अपने चैनल के ऊपर म्यूचुअल फंड के अंदर कैसे आपको इन्वेस्ट वगैरह करना है, कौन से बेस्ट म्यूचुअल फंड है, इनके बारे में बात की है। लेकिन देखिए ये टैक्स सीजन आ चुका है, 31 जुलाई के पहले आपको अपनी आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी। अब गाइस गवर्नमेंट कैसे ट्रैक करता है आपके सारे म्यूचुअल फंड के रिकॉर्ड्स को, ट्रांजेक्शन को, और क्यों जरूरी है आपको आईटीआर फाइल करना और कैसे फाइल करनी होती है, तो ये स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सिखाने वाला हूँ। जितने भी म्यूचुअल फंड से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होते हैं, फिर चाहे आप सैलरी वाले पर्सन हो या सिर्फ आपकी केवल म्यूचुअल फंड से ही क्यों ना इनकम हो, ये गाइस सारी चीजें मैं डिस्कस करने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। गाइस वीडियो को शुरू करने से बताना चाहूंगा, अगर आप लोग एक टैक्स एक्सपर्ट के साथ में कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं या उनके थ्रू अगर आप अपनी आईटीआर फिलअप कराना चाहते हैं बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर, तो उसके लिंक भी मैं सिंपली आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो देखिए गाइस पहले बात करते हैं कि किनको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है। तो देखिए जिनकी भी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ऊपर इनकम होती है, यानी कि 2.5 लाख रुपीज की लिमिट है इंडिया के अंदर, तो अगर लेट सपोज अगर आपकी सैलरी से, एफडी के इंटरेस्ट से, या कोई भी अदर इनकम से, या सिर्फ म्यूचुअल फंड के प्रॉफिट से अगर आपकी 2.5 लाख से अबाव की यहां पे इनकम है, तो बेसिकली आपको अपनी आईटीआर वगैरह फाइल करनी पड़ती है। इसके अलावा गाइस यहां पे एक और बेनिफिट ये होता है आईटीआर फाइल करने का, स्पेशली फॉर द म्यूचुअल फंड्स। अगर आपको लॉसेस वगैरह हो रखे, मान लीजिए अगर आपको इस साल जो है शॉर्ट टर्म यहां पे लॉस हो रखा है, अगर नेक्स्ट ईयर मान लीजिए अगर आपको शॉर्ट टर्म प्रॉफिट होता है, तो आप इस साल के लॉस को जो है नेक्स्ट ईयर के प्रॉफिट से सेट ऑफ कर सकते हैं। इससे क्या होता है, आपका काफी ज्यादा यहां पे टैक्स वगैरह बच जाता है। अभी मैं आपको प्रैक्टिकल लाइव दिखाऊंगा और साथ में गाइस बताना चाहूंगा कि गवर्नमेंट आपके ट्रांजैक्शन को कैसे ट्रैक करती है। तो देखिए गाइस इसके लिए आपको इनकम टैक्स की साइट के ऊपर ना एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, चाहे आप आईटीआर फाइल करो या मत करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अकाउंट बस बना लेना। इसके बाद में क्या करना है, यहाँ पे आपको एएस का टैब दिख रहा होगा, इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है, प्रोसीड बटन के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइस इस एएस वाले टैब के अंदर ना यहाँ पे एक टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी दी हुई है, जिसको टीआईएस बोलते हैं। तो इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है। इससे होगा क्या, जो फाइनेंशियल ईयर 22-23 का है, तो आपके पैन कार्ड के अगेंस्ट में गवर्नमेंट के पास में जो भी रिकॉर्ड्स होंगे ना, वो आपको स्क्रीन के सामने दिखेंगे। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको मिलेगा सेल ऑफ द सिक्योरिटी एंड यूनिट्स ऑफ द म्यूचुअल फंड्स। जी हाँ, तो गाइस यहाँ पे क्या करता है, जो के फिनटैक्स है, जो कैम्स है, दोनों ही मिलके हर साल जो है सारे के सारे जितने भी इंडिया के अंदर जितने भी टोटल इन्वेस्टर है म्यूचुअल फंड से रिलेटेड या फिर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, सीडीएसएल हो गया, एनएसडीएल हो गया, ये सारे के सारे गवर्नमेंट को बेसिकली रिपोर्ट करते हैं। चाहे अगर आपने 10 रुपए का म्यूचुअल फंड भी खरीदा है या 10 रुपए का म्यूचुअल फंड भी सेल आउट किया ना, तो उसकी रिपोर्टिंग यहाँ पे गवर्नमेंट को जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने साफ बता रखा है, मैंने 3,25,000 रुपए के यहाँ पे जो है म्यूचुअल फंड या फिर स्टॉक्स वगैरह बेचे हैं और उसके ट्रांजैक्शन मुझे यहाँ पे दिखाने पड़ेंगे। और गाइस इंटरेस्टिंग बात बताइए क्या है, जिसके ऊपर आप क्लिक भी करोगे ना, तो ये आपको प्रॉपर बताएगा, म्यूचुअल फंड का नाम भी बताएगा। सो गाइस आप देख सकते हो, जैसे मैं क्लिक करूंगा ये बताएगा मेरे को कि भाई आपने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का म्यूचुअल फंड बेचा है, आपने एसबीआई का बेचा है, आपने आदित्य बिरला का बेचा है। मतलब एक एक म्यूचुअल फंड की ट्रांजेक्शन गवर्नमेंट के पास में यहाँ पे सिंपली तरीके से रिकॉर्ड हो रही है और उनको ये भी पता चल रहा है कि आपने शॉर्ट टर्म का प्रॉफिट कमाया या फिर लॉन्ग टर्म का प्रॉफिट कमाया। इसके अलावा अगर आप आईटीआर यहाँ पे फाइल करते हो, तो देखिए आपको बैंक लोन के अंदर हेल्प मिल सकती है, आपको क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना है, वीजा के लिए चाहिए, अगर आपको टर्म इंश्योरेंस के अंदर हाई कवर लेना है, या कहीं पे भी आपको एज ए प्रूफ जो है इनकम प्रूफ के लिए स्टेटमेंट के लिए चाहिए, या आपको प्रॉपर्टी जो ट्रांजेक्शंस वगैरह होते हैं तो उसके अंदर भी अगर आपको शो करना है कि प्रॉपर मेरी पूरी की पूरी इनकम यहाँ पे व्हाइट वगैरह के अंदर है, तो डेफिनेटली यहाँ पे आईटीआर फाइलिंग करना यहाँ पे बेहद ही जरूरी है। तो चलिए गाइस बात करते हैं कि यहाँ पे आपको कौन सी आईटीआर फाइल करनी है। तो देखिए जब भी म्यूचुअल फंड्स की बात आती है, तो अगर आपने यहाँ पे सेल आउट किए म्यूचुअल फंड को, प्रॉफिट कमाया या फिर लॉस यहाँ पे अगर आपने बुक एंटर किया है, तो आपको यहाँ पे आईटीआर 2 फाइल करनी पड़ती है। तो गाइस इसके लिए सिंपली आपको फाइल इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर जाना है, यहाँ पे असेसमेंट ईयर 23 और 24 फाइल करना है। लास्ट डेट आपकी 31 जुलाई रहेगी। इसके अंदर ऑनलाइन मोड सेलेक्ट कर लीजिएगा, कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक कीजिए, स्टार्ट न्यू फाइलिंग बटन के ऊपर क्लिक कीजिए, स्टेटस अपना इंडिविजुअल रखिए, कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपसे फॉर्म पूछेगा, सिंपली आईटीआर 2 को यहाँ पे चूज आउट कर लीजिएगा। आपका इस प्रोसेस विद आईटीआर 2 बटन के ऊपर क्लिक करना है, लेट्स गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपसे रीजन पूछेगा, अदर ऑप्शन को चूज आउट कर लो, कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक कर दो। उसके बाद में गाइस कई सारे आपके सामने शेड्यूल निकल के आ जाएंगे। तो यहाँ पे मेन क्या है, आप जब इनकम वाले शेड्यूल के अंदर जाएंगे, तो देखिए यहाँ पे मैं 2 सिचुएशन ले लेता हूँ। एक, अगर आप कहीं पे जॉब करते हो म्यूचुअल फंड के अंदर भी अगर आपने प्रॉफिट या लॉस बुक कर रखा है, तो उस केस में आपको जो सैलरी वाला शेड्यूल है उसको यहाँ पे चेक करके रखना है, और जो कैपिटल गेन वाला शेड्यूल है उसको भी यहाँ पे आपको चेक करके रखना है। लेकिन लेट सपोज कई ऐसे बंदे भी हो सकते हैं का सैलरी से दूर दूर तक कोई नाता ना हो, तो उस केस में आप इसको सिंपली अनचेक कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको दोनों केस बताने वाला हूं। तो उसके बाद में सिंपली आपको कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है, कंटिन्यू करना है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाएंगे
आपसे, सभी को सिंपली आप स्किप कर दीजिएगा। अब देखिएगा इस यहाँ पे कई सारे शेड्यूल खुल जाते हैं, तो 1 बाय 1 करके आपको सिंपली सबको कंफर्म कराना होता है। तो देखिएगा इस यहाँ पे पहले आता है फाइलिंग अंडर सेक्शन, ये आपको ऐसे कैसे रखना है और जो भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसके जवाब देने। जैसे आपका रेजिडेंशियल स्टेटस पूछे जा रहा है तो आपको यहाँ पे 182 डेज प्लस करना है। अगर एनआरआई का स्टेटस है तो वो भी आप यहाँ पे चूज आउट वगैरह कर सकते हो। उसके बाद में गाइस सारे क्वेश्चन के नॉर्मली जो आंसर आपके नो में रहेंगे। लास्ट में गाइस बैंक डिटेल्स ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको दिख जाती है। अगर आपको बैंक अकाउंट ऐड कराना है तो यहाँ पे आप ऐड वगैरह भी करा सकते हो। अब गाइस उसके बाद में जो अगला शेड्यूल है वो भाई हमारा सैलरी का है। तो यहाँ पे आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे, अगर आपका 26 एएस फॉर्म वगैरह के अंदर सैलरी वगैरह की इनकम दिखाई देती है, आपको फॉर्म 16 वगैरह इशू होता है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको अपनी सैलरी दिखाई देगी। आपको मैनुअली कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको कैश वगैरह के अंदर मिलती है तो यहाँ पे आपको अपने नेम ऑफ द एम्प्लॉयर वगैरह डिटेल्स डालनी पड़ेगी और सिंपली यहाँ पे आपको बेसिक सैलरी सेलेक्ट करके आपको जितनी भी सैलरी मिलती है कैश के अंदर वो आपको सिंपली इंसर्ट करनी है। अगर आपके पास में फॉर्म 16 है, टीडीएस वगैरह कटा हुआ है, तो ये चीजें आपको फिलअप करने की जरूरत नहीं है। बाय डिफॉल्ट ही आपको प्रीफिल्ड यहाँ पे मिलने वाली। अब गाइस आता है हमारा भाई मेन सेक्शन जो कि है कैपिटल गेन का। जी हाँ, तो इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है। अब गाइस आपके दो टाइप के गेन हो सकते हैं, या तो आपका शॉर्ट टर्म हो सकता है या फिर आपका लॉन्ग टर्म हो सकता है। गेन के साथ में आपका लॉसेस भी हो सकता है। तो आपको डेटा वगैरह कैसे इंसर्ट करना है और आपको कैसे पता लगेगा कि इस साल मैंने म्यूचुअल फंड के ऊपर प्रॉफिट कमाया या फिर लॉस कमाया। तो पहला तरीका तो क्या है, आप सिंपली अपने ब्रोकर की, अगर आपने डीमेट अकाउंट के थ्रू बाय कर रखे, ब्रोकर की वेबसाइट पे चले जाओ। जैसे मान लो अगर मैं ग्रो प्लेटफॉर्म को यहाँ पे यूज में लेता हूँ, तो आप रिपोर्ट वाले सेक्शन के अंदर जाओगे तो यहाँ पे आपको कैपिटल गेन का सेक्शन मिल जाता है म्यूचुअल फंड का, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। सेम कहानी जीरोधा के अंदर है, वहां पे कंसोल के अंदर जाकर टैक्स पेंडल डाउनलोड करोगे तो म्यूचुअल फंड का अलग से आपको कॉलम मिल जाता है। उसके अंदर आप देख सकते हो कि कितना आपका शॉर्ट टर्म है, कितना आपका लॉन्ग टर्म है। अगर ये भी आपको जो है करने में दिक्कत आ रही है, लेट सपोज आपने डायरेक्ट एएमसी की साइट से खरीदा है या किसी एजेंट के थ्रू खरीदना है, तो आपको बेस्ट तरीका मैं आपको बताने वाला हूं। तो भाई उस केस में क्या है, मैं आपको सिंपली जो है एक लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। ये कैम्स की वेबसाइट का लिंक है और एक के फंटेक की वेबसाइट का लिंक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे आपको जो है प्रीवियस फाइनेंशियल सेलेक्ट करना है, ईमेल डालना है, अपना पैन नंबर डालिएगा, ईमेल या डाउनलोड लिंक के ऊपर क्लिक कीजिएगा, म्यूचुअल फंड के अंदर सारे म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट कर लीजिएगा, एक अपना चॉइस का कोई सा भी पासवर्ड वगैरह ले लो, सेट कर लो उसको और सबमिट बटन के ऊपर क्लिक कर दो। इससे होगा क्या, आपको जो है विद इन द जो है कुछ ही सेकंड्स के अंदर आपको कैम्स की तरफ से इस टाइप की मेल आएगी जिसके अंदर आपका स्टेटमेंट होगा। इस स्टेटमेंट को जैसे आप ओपन करोगे ना भाई, इसके अंदर कमाल की बात ये, पूरा आपका कितना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है म्यूचुअल फंड्स के ऊपर, बकायदा आपको सेल वैल्यू, बाय वैल्यू सब कुछ लिखा होगा। मतलब आपको मैनुअली कुछ भी कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसी तरह गाइस आपका के फिनटेक का भी यहाँ पे स्टेटमेंट डालना जाता है और उसमें भी आपका लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म कितना प्रॉफिट या लॉस जो भी दिया हुआ है वो आपको सिंपली यहाँ पे स्क्रीन के सामने दिख जाता है। अब गाइस बात करते हैं कि आपको भाई इंसर्ट कैसे करना है। तो देखिए अगर आपका इक्विटी से रिलेटेड यहाँ पे लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म म्यूचुअल फंड है बेसिकली, तो यहाँ पे हमेशा आपको 111A सेक्शन सेलेक्ट करना है। वहीं पे अगर आपका लॉन्ग टर्म है तो सिंपली आपको 112A यहाँ पे सेलेक्ट करना है। जो डेट फंड्स होगा उसके लिए आप ये जो लास्ट वाला ऑप्शन है बेसिकली फ्रॉम द सेल ऑफ द असेट्स अदर देन ऑल अबाउट लिस्टेड आइटम, इसको आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैं आपको तीनों चीजें यहाँ पे बताने वाला हूं। देखिए गाइस पहले हम बात कर लेते हैं शॉर्ट टर्म की। तो यहाँ पे आपको एड डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे आपको 111 मिल जाता है। अब ये पूछता है फुल वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन। अब भाई ये हमें कहां से मिलेगा, तो भाई आपने जो रिपोर्ट डाउनलोड की है ना उसके अंदर साफ साफ चीजें दी हुई है। तो गाइस आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है फुल वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन। तो देखिए टोटल जितना भी अमाउंट दिया हुआ है आपका, चाहे के फिनटेक का है, कैम्स का है, दोनों को ऐड कर लो और ऐड करने के बाद में सिंपली यहाँ पे पुट कर दो। तो जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए, मान लीजिए आपने जो म्यूचुअल फंड्स जो टोटल अभी तक सेल किए जिसके ऊपर आपने शॉर्ट टर्म प्रॉफिट कमाया, वो मान लीजिए 10 लाख रुपए के म्यूचुअल फंड आप लोगों ने सेल आउट किए। फिर गाइस नीचे पूछता है कॉस्ट ऑफ द एक्विजिशन, तो उसकी कॉस्ट कितनी आई है। तो ये चीज भी भाई आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी अपने स्टेटमेंट में देखने को मिल जाएगी। सिंपली उनको ऐड कर लो और जितनी भी आपकी म्यूचुअल फंड को खरीदने में कॉस्ट आई है वो सिंपली यहाँ पे डाल दो। तो मान लीजिए आपकी 8 लाख रुपए की कॉस्ट आई है, यानी कि सीधा सीधा आपका 2 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो ये तो हो गई प्रॉफिट की बात। अब मान लीजिए हो सकता है आपका लॉस भी हो। तो मान लीजिए आपका 10 लाख का सेल वैल्यू था लेकिन आपने उसको खरीदा था 11 लाख के अंदर, तो देख सकते हैं आप ऑटोमेटिकली यहाँ पे 1 लाख रुपए का लॉस आपका बुक हो जाएगा। तो बस आपको केवल बाय वैल्यू, सेल वैल्यू डालनी है, उसी के अकॉर्डिंग आपका प्रॉफिट और आपका जो लॉस होगा वो आपको अपने आप ही यहाँ पे जनरेट होता हुआ दिखाई देगा। ऐसे गाइस सेम कहानी ना हमारे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की। यहाँ पे ऐड डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे आपको शेड्यूल मिलेगा, ऐड डिटेल्स के ऊपर क्लिक कीजिएगा। अब गाइस यहाँ पे थोड़ी सी 2 सिचुएशंस है, लेकिन मैक्सिमम जो सिचुएशन होगी वो आपकी ये वाली सिचुएशन होगी कि आपने कोई भी म्यूचुअल फंड जो है 2018 के बाद में खरीदा होगा, तो इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है। तो गाइस यहाँ पे भी आपको सेल वैल्यू डालनी है और बाय वैल्यू डालनी है। तो मान लीजिए आपने 10 लाख के अंदर कोई म्यूचुअल फंड को बेचा और उसकी जो आपकी कॉस्ट थी वो 8 लाख रुपए बेसिकली आने वाली है, यानी 2 लाख का अल्टीमेटली आपका लॉन्ग टर्म का भी प्रॉफिट हो गया। गाइस यहाँ पे भी अल्टीमेटली 2 लाख का प्रॉफिट आपका हो जाएगा। तो अगर आपका लॉस है तो सिंपली आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बढ़ जाता है, तो उस केस में अपने आप ही ये लॉस को भी यहाँ पे जो है कैलकुलेट करके आपको दिखा देगा। और गाइस एक और चीज बताऊंगा, यहाँ पे आपको क्वार्टरली वाइज भी चीजें डालनी पड़ती है। अगर आपका प्रॉफिट आ रखा है तो यहाँ पे आपको एक एफ कॉलम मिलने वाला है, इसके ऊपर एड डिटेल्स के ऊपर क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ
यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका शॉर्ट टर्म 15% हो गया और लॉन्ग टर्म जिस पे 10% लगता है। तो यहाँ पे आपको क्वार्टरली वाइज कॉलम मिलेंगे और ये डेटा भी भाई आपका प्रॉपर यहाँ पे कैम्स वगैरह ने, के फिनटेक ने प्रॉपर तरीके से दे रखा है। तो सिंपली आप यहाँ पे इंसर्ट वगैरह कर सकते हो। इसके बाद में गाइस हमारा अदर सोर्सेज का कॉलम आता है। अगर कोई भी आपका बैंक का इंटरेस्ट या डिविडेंड वगैरह कोई सी भी अगर ऐसी इनकम है, आपको प्रीफिल्ड ऑटोमेटिकली डेटा वगैरह जो आराम से दिख जाने वाला है, मिल जाने वाला है। तो इसमें कुछ नहीं करना, आपको चीजें भी एंटर करनी है, रिव्यू करना है और सिंपली इसको सिंपली कंफर्म कराना है। अब इसके अलावा गाइस कई लोग जो डिडक्शन यहाँ पे क्लेम वगैरह करना चाहते हैं अगर म्यूचुअल फंड की, तो अगर मान लीजिए ईएलएस म्यूचुअल फंड में अगर आपका इन्वेस्टमेंट है तो आपको एटीसी के अंदर डिडक्शन मिल जाती है। तो यहाँ पे चैप्टर 6 से दिया होता है, यहाँ पे आपको एडिटिव्स के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे आपको एटीसी मिल जाएगा जिसके अंदर आपका लाइफ इंश्योरेंस, टर्म प्लान वगैरह हो गया। इसके अलावा अगर आपका पीपीएफ का कॉन्ट्रीब्यूशन है, बच्चों की फीस है, ईएलएस म्यूचुअल फंड में कॉन्ट्रीब्यूशन है, ये सब कुछ मिला के 1.5 लाख तक की लिमिट दी हुई है। अगर आपका ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह है म्यूचुअल फंड के अंदर स्पेशली, तो यहाँ पे आप 1.5 लाख तक का वो क्लेम वगैरह ले सकते हो। बाकी गाइस आपके जो म्यूचुअल फंड की सिंपली जो डिविडेंड वगैरह भी मिलता है वो ऑलरेडी हमारा अदर सोर्सेज वाले कॉलम के अंदर आ चुका है, जहाँ पे आपका चाहे शेयर का डिविडेंड हो या म्यूचुअल फंड का डिविडेंड हो वो ऑलरेडी यहाँ पे कंक्लूड होता है। अब गाइस इसके अंदर यहाँ पे एक शेड्यूल स्पेशल इनकम दिया होता है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो हम लोगों ने जो इनकम डाली है, जो म्यूचुअल फंड की इनकम्स होती है वो एक्चुअली स्पेशल रेट्स के साथ में टैक्स होती है। तो यहाँ पे आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं 111 के अंदर हम लोगों ने शॉर्ट टर्म डाला था, 2 लाख यहाँ पे बन चुका है और 112 के अंदर लॉन्ग टर्म हमारा जो प्रॉफिट था 2 लाख का वो यहाँ पे बन चुका है। तो गाइस ये ऑटोमेटिकली सब कुछ अपने आप ही जो है सिस्टम आपका टैक्स कैलकुलेट कर लेगा, आपको मैनुअल कुछ भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे लॉन्ग टर्म के ऊपर आपका जो 1 लाख का एग्जाम्पशन भी मिलता है ना, वो भी ये अपने आप सिस्टम कैलकुलेट कर लेगा, आपको यहाँ पे मैनुअली कुछ भी इंसर्ट करने की जरूरत नहीं है। गाइस कुछ नहीं करना, आपको लास्ट के जो शेड्यूल्स होते हैं टीआई करके, टोटल कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, यहाँ पे आपका दिख जाता है, आपको कंफर्म बटन के ऊपर क्लिक करना है और लास्ट में गाइस आपका अगर टैक्स पेड होगा, कोई डिविडेंड कहीं पे कुछ कटा हुआ है, मान लीजिए डिविडेंड के ऊपर टीडीएस वगैरह कटा हुआ है, तो वो चीजें सिंपली यहाँ पे आपको दिख जाती है। आपको सिंपली सभी को कंफर्म करना है बस भाई। फिर क्या है, आपका लास्ट का कॉलम आ जाता है जहां पे आपको टोटल दिखा देता है कि आपको टैक्स वगैरह कितना पे करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4,850 रुपए का मेरे को यहाँ पे टैक्स पे करना है और यहाँ पे सिंपली पे नाउ का बटन मेरे पास में आ चुका है। तो यहाँ पे मेरे को सिंपली पेमेंट गेटवे के थ्रू एक चालान यहाँ पे जनरेट करना पड़ेगा, जिससे मेरा ये इनकम टैक्स का जो भी आउटस्टैंडिंग पेमेंट वगैरह होगा वो यहाँ पे पे आउट हो जाएगा। अगर आपका टीडीएस कटा हुआ है और अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी वगैरह कम है तो यहाँ पे आपका ध्यान रखिएगा, रिफंड वगैरह भी बन सकता है। इस टैक्स पे करने के बाद में आपको सिंपली इस टाइप का जो अपना प्रीव्यू दिख जाता है अपनी पीडीएफ रिटर्न्स वगैरह का, इसको आप डाउनलोड वगैरह भी कर सकते हो। लास्ट में गाइस आपको प्रोसीड टू वैलिडेशन बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आपका वैलिडेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाता है, सिंपली एक आधार ओटीपी डालो और आप अपनी आइडिया को यहाँ पे सिंपली तरीके से वेरीफाई वगैरह करा सकते हो। तो गाइस ये स्टेप बाय स्टेप मेथड है पूरा का पूरा आइडिया 2 वगैरह फाइल करने का म्यूचुअल फंड के साथ में या जिनकी भी सैलरी के साथ में भी इनकम हो। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आप लोग की कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और अगर आप सर्विस लेना चाहते हैं तो myonlinec.in यहाँ पे सर्च कर सकते हैं और या फिर मैं लिंक भी आपको जो है स्पेशली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा जहां से आपको कुछ एक्सक्लूसिव बेनिफिट मिल जाएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।